हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास प्योरली इंट्रोडक्टरी है। हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातों को जानेंगे। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेट किया जाता है। इसकी प्राप्ति हम करते हैं फ्रॉम ऑर्गन्स। ये प्लांट ऑर्गन्स हो सकते हैं, प्लांट ऑर्गन्स हो सकते हैं, यानी कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं। इनका सोर्स एनिमल ऑर्गन्स भी होता है। इनका जो कंपाउंड होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो भी हो सकता है या इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई भी हो सकता है। ये किसी सोर्स से पाए जाए, किसी सोर्स से प्राप्त किए जाए। एक चीज इनमें कॉमन है कि जब कभी भी इन्हें जलाया जाए, इनका कंबस्शन किया जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका दहन किया जाए, तो ये कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड जरूर देते हैं। यानी इनका कंबस्शन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जिस चैम्बर में, जिस ट्यूब में इनको जलाया जाता है एक्सेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जरूर डिटेक्ट होता है। उस कंबस्शन चैम्बर में, उस कंबस्शन ट्यूब में ज्यादातर केस में वाटर ड्रॉपलेट्स भी डिटेक्ट किए गए हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनका कंबस्शन प्रोडक्ट है, तो ये निश्चित तौर पर कार्बन के बने हुए हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंस ये दिखाता है कि इनमें हाइड्रोजन भी है। यानी हम कह सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके कंबस्शन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस या ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस या हैलोजेंस भी मिलता है। वाटर ड्रॉपलेट्स तो कॉमन ही होते हैं,
इस कारण हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोल सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। पहला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ओसी लिख रहे हैं। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। पहला, जिसके कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस या ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस या हैलोजन देता है, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हो गए। पहला हो गया हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स है तो उसमें एक या एक से ज्यादा तरह के या एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का वह पार्ट होगा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिएक्टिविटी का कारण होगा, वही रिएक्शन होगा, उसी के कारण रिएक्शन होगा। हम फाइनली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को चेक करते हैं तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वे नॉन मेटालिक है, मेनली नॉन मेटालिक है। मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस भी पा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और हम जानते हैं कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनाते हैं, जिनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स रखने के कारण कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। और किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में हर एटम की अपनी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, और इसी टेंडेंसी को हम एटम्स की, एलिमेंट्स की कोवैलेंसी बोलते हैं। हमारे पास कोवैलेंसी हर एटम की होगी, हर एलिमेंट की होगी। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो कोवैलेंसी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगी। कोवैलेंसी किसी भी एटम की डिसाइड होगी टोटल नंबर ऑफ unpaired electrons in the outermost cell। अगर हम कार्बन के पीरियड के एटम्स को कंसीडर करें, कार्बन के पीरियड्स के एलिमेंट्स को कंसीडर करें, तो उसमें हमारे पास होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये कार्बन के पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और नियन का 10। हम अगर सबके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अगर लिखें तो पाएंगे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 2 है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 है। उसी तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सिर्फ 2 है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सिर्फ 1 है। नियन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नियन के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट नहीं है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी 2 है। ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है। ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है। ग्राउंड स्टेट में फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 है, और ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी नियन का 0 है। अब सवाल उठता है कि क्या जो ये एलिमेंट्स हैं अपने एटम में ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी मेंटेन करेंगे? नियन आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, और इसके कारण इसके एटम्स गैसियस स्टेट में, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होने के कारण, कोवैलेंट बॉन्डिंग एबिलिटी होने के कारण, कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम आइसोलेटेड स्टेट में नहीं पाया जाता, किसी न किसी स्टेट में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। हम कार्बन की बात कर लें, क्योंकि कार्बन मेन कंबशन प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो कार्बन की कोवैलेंसी पर हम ध्यान दें। जब हम कार्बन के कंपाउंड को चेक करेंगे, कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे वे लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हुए या कार्बन के मॉलिक्यूल हायर मॉलिक्यूलर वेट के हुए, सबों में कार्बन टेट्रावैलेंट है। जितने भी स्टेबल कंपाउंड कार्बन के होते हैं, वहां कार्बन टेट्रावैलेंट ही होता है। हम मीथेन से स्टार्ट करें तो मीथेन में भी कार्बन टेट्रावैलेंट है। हम किसी भी कार्बन के मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे, कार्बन को कंसीडर करेंगे, चाहे कुछ भी हो कार्बन का, मीथेन हो, इथेन हो या साइक्लोप्रोपेन हो, हर जगह कार्बन टेट्रावैलेंट ही है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। स्टूडेंट्स, इसका मेन कारण है इसके आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में एक
वैकेंट पी ऑर्बिटल का होना, वैकेंट पी ऑर्बिटल का होना। कार्बन के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हमें कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ती है। आइसोलेटेड कार्बन को हम एलिमेंटल कार्बन से एक्वायर करते हैं, पाते हैं। अगर हम एलिमेंटल कार्बन से आइसोलेटेड कार्बन एटम को पाना चाहेंगे तो इसके लिए कार्बन में एनर्जी देनी होगी। कार्बन एलिमेंटल स्टेट में अगर एनर्जी गेन करेगा तो काफी मुश्किल से इसके आइसोलेटेड एटम फ्री होंगे। आइसोलेटेड एटम फ्री होने पर हायर एनर्जी स्टेट में होगा, और चूंकि S और P, 2S और 2P का एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, तो एनर्जी सप्लाई करने के क्रम में ये 2s की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, 2s ऑर्बिटल्स की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर 2s का इलेक्ट्रॉन्स फिर से रीअरेंज होगा जब इनकी एनर्जी लगभग बराबर हो जाएगी। तो हुंस रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और 2s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इन 2p फॉर द मिनिमम एनर्जी स्टेट। इस स्टेट को हम कार्बन का एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा जब वो फ्री होगा एलिमेंटल स्टेट से। तब जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है वो। चूंकि 2s और 2p की एनर्जी लगभग बराबर हो जाती है एक्साइटेड स्टेट में, इसी कारण 2s और 2p अपनी आइडेंटिटी भी खो सकते हैं, और आइडेंटिटी जब ये खो देंगे तो ऑर्बिटल्स मिक्स्ड कहलाएंगे, हाइब्रिड कहलाएंगे, और मिक्सिंग एक्साइटेड स्टेट में 3 तरह से हो सकता है। पहले तरह को sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, दूसरे को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, तीसरे को हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे मिक्सिंग से उनको हम उसी तरह उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, उनका नामकरण करेंगे। उनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। ये अपने सिचुएशन के, ये अपने सराउंडिंग को देखते हुए अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे फॉर द मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यूज्ड होता है, कार्बन के वैलेंस शेल का ऑर्बिटल अगर सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज्ड होता है तो उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्म में होगी, और उसके बॉन्ड एंगल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट, यानी वो टेट्राहेड्रल एंगल मेंटेन करेगा। ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे दूसरे एटम से, अपने सराउंडिंग एटम से, तो इस प्रोसेस को ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसी ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता है, और शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जितना ज्यादा शेयरिंग होगा उतना ही एनर्जी का लोअरिंग होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक्साइटेड स्टेट का कार्बन sp3 स्टेट में, sp2 स्टेट में और sp स्टेट में जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण कार्बन लोअर एनर्जी स्टेट का होगा।
और चूंकि टेट्रावैलेंट कार्बन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है, इसका मतलब है कि कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाता, लोअर एनर्जी स्टेट में नहीं जाता। अब ये क्लियर हो गया कि हमारा कार्बन टेट्रावैलेंट ही होगा अपने स्टेबल कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी। एक टर्म बार बार हम एनकाउंटर करेंगे जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लोअर मॉलिक्यूलर वेट से लेकर हायर मॉलिक्यूलर वेट तक का होगा। हायर मॉलिक्यूलर वेट तक का होगा। यह माना जाता है कि हमारे लिविंग प्लांट्स या लिविंग एनिमल्स किसी न किसी स्टेज में कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करते हैं। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को जिनका मॉलिक्यूलर वेट लोअर होता है उसको वो कंज्यूम करते हैं। और ऑर्गन्स में जो सराउंडिंग्स अवेलेबल होता है उसके कारण वे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स से मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकता है। ऑक्सीकरण हो सकता है यानी ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है। काफी अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होंगे ऑर्गेन्स में। और धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, इस रिएक्शंस के कारण मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा। चेन लेंथ भी इंक्रीज करेगा। कार्बन का नंबर सिंपल मॉलिक्यूल्स में धीरे धीरे बढ़ेगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो कार्बन का चेन लेंथ बढ़ेगा, और चेन लेंथ बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कार्बन से जुटना शुरू हुआ, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी डेवलप हुई, और इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स की कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है उस एलिमेंट के कोवैलेंसी से और उसके एटॉमिक रेडियाई से। कार्बन की कोवैलेंसी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, और कार्बन के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका चाहे तो कोवैलेंसी कम है या तो उनका साइज बड़ा है, किसी न किसी कारणवश उनमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है इन कंपैरिजन टू कार्बन। इसीलिए कहा जाता है कार्बन में एक दूसरे से जुटने की टेंडेंसी ज्यादा है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है। हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को कंपेयर करें तो कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है, ये 2 होती है, और एक ये होती है 1। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट घटती चली जाती है। इस कारण
कार्बन के चेन का नंबर ज्यादा है, कार्बन तरह तरह से जुड़ सकता है, कार्बन के बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए कार्बन का चेन स्ट्रॉन्गर होगा और इसी कारण कहा जाता है कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी हाईएस्ट है। अगर हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करें तो इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन एक दूसरे से जुड़ता है और कार्बन 4 तरह के चेन में दिखाई देते हैं। 4 तरह के कार्बन कार्बन चेन में दिखाई देते हैं। पहले तरह के कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं और इसी को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। जब किसी कार्बन चेन में कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड होता है तो उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 यहां दोनों कार्बन, चाहे ये कार्बन हो या ये कार्बन हो, सिर्फ एक एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इस कार्बन को 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। हम इथेन के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी कंसीडर करें। इस केस में ये कार्बन, ये किनारे वाला कार्बन, टर्मिनल कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये भी कार्बन 1 डिग्री कार्बन हुआ। इथेनॉल के स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो इस केस में भी हर कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसके दोनों कार्बन 1 डिग्री कार्बन हुए, प्राइमरी कार्बन हुए। दूसरे तरह का कार्बन होता है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। किसी मॉलिक्यूल में, किसी कार्बन चेन में एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड हुआ तो उस कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3। ये कार्बन जो नॉन टर्मिनल कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन सिर्फ 2 कार्बन से अटैच्ड हैं, इसलिए इनको 2 डिग्री बोलेंगे। और ये कार्बन और ये कार्बन जिसको हम टर्मिनल कार्बन, किनारे वाला कार्बन बोलेंगे, ये होगा 1 डिग्री और ये भी होगा 1 डिग्री। हम कंसीडर करें दूसरे मॉलिक्यूल्स को। ये सारे के सारे 2 डिग्री कार्बन होंगे। इसी तरह हमारे पास तीसरे तरह का कार्बन होगा। हम तीसरे तरह के कार्बन को कार्बन चेन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण एनकाउंटर करेंगे, उनसे मिलेंगे और ये होगा 3 डिग्री कार्बन, कार्बन जिसको हम टर्शियरी कार्बन भी बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन भी बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। जब किसी कार्बन चेन में कोई भी कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, उस कार्बन को हम, उस चेन के कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन को 3 डिग्री बोलेंगे। ये कार्बन कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। और फाइनली हमारे पास चौथे तरह का कार्बन होगा जिसको हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन और इसी को हम बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। तो जैसा नेमिंग से है क्लियर कि ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, तो जब किसी भी कार्बन चेन में कोई कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल तो उस कार्बन को 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे।
आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे फर्दर स्टडी करेंगे और जिससे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आसान हो जाए।